हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है। सर, इससे पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस करा दिए थे। अब अपन रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस देखते हैं सर। ठीक, ये सब पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में शेयर रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर रहेगा, वहां से देख सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करना। मिस्टर सुशांत इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग इन कनाडा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 he visited India on several occasions and his period of stay in total amounted to rupees 120 टोटल अमाउंटेड टू 129 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर विजिट का केस है, हम 182 या 120 देखते हैं सर। 182 वाली तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, 120 वाली हो गई, बट 365 डेज भी तो चाहिए प्रीसीडिंग फोर प्रीवियस ईयर में। तो इसको ऐड करके चेक करो। 135 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 125, 470 आ रहा है सर। तो 470 डेज इंडिया में है सर। तो 120 हो गया, 470 हो गया। अब इनकम भी चाहिए 15 लाख से एक्सीड। अब पढ़ लेते हैं सर। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इसको ले लेंगे। इनकम एक्रू और अराइजिंग और विच इज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, इसको भी ले लेंगे सर 15 लाख के कैलकुलेशन के लिए। इनकम एक्रूविंग और अराइजिंग एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इसको भी ले लेंगे 15 लाख के कैलकुलेशन के लिए। इनकम एक्रूविंग और अराइजिंग एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया सभी चीज तो बाहर है, इसको क्यों लोगे सर। तो 2,50,000 प्लस 3,75,000 प्लस 5,50,000, ये आ रहा है सर 11,75,000। तो सर इनकम तो 15 लाख से एक्सीड नहीं करती, तो ये जो सुशांत है ये हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। अब अगर ये नॉन रेसिडेंट है तो इसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। इनकम एक्रू, डीम टू एक्रू, इनकम अराइज और डीम टू अराइज इन इंडिया। तो यही दो तो इनकम है सर, पहली दो इनकम 2,50,000 प्लस 3,75,000, ये आ रहा है 6,25,000, पहला ऑप्शन। समझ आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मिस्टर राजेश एज 53 years and his wife Soumya age 50 years are citizen of country X. They are living in country X since birth. They are not liable to tax, not liable to tax. याद रखना सर, सेक्शन 61A पिक्चर में आता है सर, डीम रेसिडेंट वाला। Not liable to tax. Both of them have keen interest in Indian culture. Mr. Rajesh parents and grandparents were brought in country X. इसके तो पेरेंट्स भी बाहर के सर, राजेश के। Miss Soumya visit India along with Rajesh for the 4 months every year to be with her parents who were born in Delhi and has always lived in Delhi. सौम्या के मम्मी पापा जन्मों से यहीं के थे, तो बॉर्न ब्रॉट अप सब यहीं पर है सर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो लोग। ठीक है। ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया दे ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम इन दिल्ली एनसीआर। इनकम ऑफ राजेश एंड सौम्या फॉर द फ्रॉम द इंडियन सोर्सेज इज 18 लाख एंड 16 लाख। अब ध्यान दो, सौम्या के ऊपर सेक्शन 61A अप्लाई हो जाएगा। पहला, सबसे पहली कहानी, क्या इसके मम्मी पापा जो हैं ये मम्मी पापा, पहली बात तो सुनो, दो आप चाहो तो सेक्शन 61A भी अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो ये भी समझो, दोनों 4 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं हर साल। आप मेरी बात समझो, ये दोनों 4 महीने के लिए आते हैं सर। तो सर सौम्या भी तो 4 महीने के लिए आ रही है सर। सर पहली चीज। दूसरी बात, सर क्या इनकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही है। यस, 15 लाख से एक्सीड कर रही है सर, डेफिनेटली एक्सीड कर रही है। तीसरी बात, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। तो सर सौम्या तो दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं पे करती है। तो सौम्या के लिए कहानी क्या हो जाएगी सर, सेक्शन 61A में सौम्या को हम डीम रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल देंगे। तो सौम्या हो गई रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब राजेश की बात, राजेश इंडियन सिटीजन तो है ही नहीं और उसके पेरेंट्स भी यहाँ के नहीं है, तो इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाली बात ही नहीं हो सकती। बट राजेश के साथ कहानी ये है कि राजेश हर साल 4 महीने के लिए इंडिया में आता है, मतलब 120 डेज के लिए हर साल आता है सर। तो सर अगर हर साल ये 120 डेज के लिए आता है तो सर 182 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा सर, बट 60 वाली कर लेता है, प्लस 365 वाली भी कर लेगा सर, क्योंकि 120 इंटू 4 करोगे तो 480 आता है सर। तो ये रेसिडेंट तो हो गया। अब बात है सर ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी। तो 7 इयर्स में सर 120 से मल्टीप्लाई करोगे 7 को तो 840 डेज, तो 729 डेज से ज्यादा ये इंडिया में है सर। तो राजेश हो जाएगा रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। समझ आया। राजेश हो गया हमारा रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर हुआ। अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो ये अच्छा था। अगला देखो, आशीष अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। Interest on UK development bond 1/4 received in India 4 lakh. Capital gain on sale of building located in India but received in Holland 6 lakh. If Ashish is a resident but not ordinary resident, resident है but not ordinary resident है, what will be the amount of income tax chargeable? तो ये जो 6 लाख है जो इंडिया में लैंड बेच के हुआ है, ये तो इंडिया में टैक्सेबल है।
और नॉट ऑर्डिनरी है, फ्रॉम एनी अदर सोर्स है, तो उस केस में जितना इंडिया में रिसीव हुआ है उतना ही टैक्सेबल है, जो कि बेसिकली क्या है 1 लाख। तो 6 + 1 कितना हो गया 7। अगला, Raman, a citizen of India, was employed in Hindustan Lever Limited. He resigned on 27/9/2024. He received a salary of 40,000 from 1/4/2024 to 27/9/2024 from Hindustan Lever Limited. Thereafter, he left for Dubai for the first time on 1/10/2024. अक्टूबर में गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर। सर 184 डेज ये इंडिया में है सर, 184 डेज ये इंडिया में रेसिडेंट। अब इंडिया के बाहर से जो सैलरी मिल रही है वो भी टैक्सेबल इंडिया में ही हो जाएगी सर, ठीक है, क्योंकि इसके पहले तो ये पूरा इंडिया में ही था सर। तो रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो उस केस में सर इसको जो इनकम दुबई में होगी सैलरी की वो इंडिया में होगी, दोनों ही इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। समझ आया? आगे देखो, अगला क्या बोल रहा है, वही रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है अगर उसकी टोटल इनकम 10 लाख है। अच्छा देखते हैं, स्क्वायर एन इंडियन सिटीजन करेंटली रिसाइड इन दुबई, इसीलिए 10 लाख दिया था। ही केम टू इंडिया ऑन अ विजिट एंड हिज टोटल स्टे इन इंडिया। सर क्या करूं मैं सर, सेक्शन 61 ए में तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, क्योंकि सर इसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड ही नहीं कर रही है, इतनी पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, Mr. Anirudh, a citizen of India, has stayed in India for 181 days and is a non-resident in 9 out of 10 years immediately preceding the current year. And he has stayed in India for 365 days. मतलब 60 + 365 वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है सर, तो रेसिडेंट तो है, ठीक है। और 7 इयर्स में 729 डेज से कम इंडिया में, तो ये रेसिडेंट हो जाएगा, प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आई बात समझ? अगला देखो, मिस्टर सुमित एन इंडियन सिटीजन एंड अ मेंबर ऑफ क्रू मेंबर ऑफ अमेरिकन बाउंड इंडियन शिप एंगेज इन द कैरियज ऑफ फ्रेट। याद है ना सर, जिस दिन शिप बाहर जा रही है और जिस दिन शिप इंडिया में आ रही है, ये दोनों दिन इंडिया में काउंट नहीं होते और इस टाइम पीरियड को काउंट करना पड़ेगा। तो देखो आपको दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर, व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस एज्यूमिंग दैट इज स्टे इन इंडिया फॉर द लास्ट 4 इयर्स। 365 है तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। 7 इयर्स में 730 डेज भी रहा है ये इंडिया में। पहले तो देख लो सर, 25 अप्रैल को गया, ये 25 अप्रैल को गया, तो अप्रैल के हो गए 6 दिन, क्योंकि 20 नहीं 5 दिन, क्योंकि 25 को इंडिया से बाहर गिना जाएगा सर, ठीक है। तो अप्रैल 25 ऑफ अप्रैल को ये गया बाहर, ठीक है, ओके। तो अप्रैल 5, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक। ये 5 ऑफ अप्रैल को बाहर गया सर, तो 5 अप्रैल को भी अपन को इंडिया से बाहर ही काउंट करना है, तो +1। ये 183 डेज आ रहा है सर बाहर के, बाहर आउटसाइड इंडिया के, तो सर 365 माइनस 183 एग्जैक्ट आ जाएगा 182 मेरे ख्याल से, माइनस 365 क्या एग्जैक्ट 182 डेज। वाओ, तो बंदा रेसिडेंट तो हो गया सर, रेसिडेंट तो हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट 182 डेज आ गए और 365 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी, सर ऑर्डिनरी, क्योंकि 729 डेज से ज्यादा इंडिया में है सर, तो रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग विल क्वालिफाई एज अ नॉन रेसिडेंट, कौन नॉन रेसिडेंट है बताना है सर। मिस्टर बॉब एन इटालियन डांसर कम टू विजिट ऑन इंडिया टू एक्सप्लोर इंडियन डांस। अच्छा इटालियन डांसर है, 15/9/2024 एंड लेफ्ट ऑन 15/25/12/2024। For the past 4 years, he visited India for dance competition and stayed in India for 120 days each year. तो पिछले 4 साल में तो 480 डेज हो गए सर। अब करंट ईयर में देख लो सर 60 डेज है कि नहीं है, 60 तो आराम से यार, ये देखो ना सर, सितंबर से लेके दिसंबर तक है, 60 तो है सर। ये तो रेसिडेंट हो गया, हमसे पूछा था कौन नॉन रेसिडेंट है ये बताओ, तो ये तो नहीं है। मिस्टर सम्राट ब्रॉन एंड सेटल्ड sorry, Mr. Samrat, born and settled in USA, visit India each year for 100 days to meet his parents and grandparents. Born in India in 1946, living in India. His income is 15,20,000. ठीक है, इनकम तो है, पर सर विजिट के केस में 182 या 120 देखते हैं, ये तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों में ये 100 ही है सर, तो ये तो नॉन रेसिडेंट हो गया। अगला,
Mr. Joseph, an American scientist, left India to his home country for fixed employment there. ठीक है, he stayed in India for study and research in medicine on 1/1/2019 till 1/7/2024. बाप रे बाप सर, आपको नहीं लगता ये बहुत टाइम इंडिया में रहा है सर? बट याद रखना हमारे को तो देखना है सर 24-25 प्रीवियस ईयर में, ठीक है? तो ये 24-25 के लिए इंडिया में कितने दिन रहा? ठीक है, तो ये 24-25 के लिए इंडिया में अगर आप ध्यान दो तो सर अगर मैं 1/4/2024 से लेके 1/7/2024 तक देखूं, अच्छा ये फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट देयर मतलब वहीं पर रहने चले गया है, ठीक है, वहीं पर बसने चले गया, ये चीज का ध्यान रखना, ये वहीं पर रहने चले गया, अमेरिकन साइंटिस्ट है, ठीक है, इंडियन सिटीजन नहीं है, अमेरिकन साइंटिस्ट है, ये चीज का ध्यान रखना, इंडियन सिटीजन होता तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस में 182 देखते हैं सर। इस केस में क्या मैं 60 डेज वाली कंडीशन चेक करूंगा? यस, और 60 डेज तो आराम से सर, प्लस 365 भी आराम से हो जाएगा क्योंकि ये 2019 से इंडिया में है सर, 365 डेज भी आराम से हो जाएगा प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में। तो ये बंदा तो हो गया मिस्टर जोसेफ रेसिडेंट। तो हमसे पूछा था नॉन रेसिडेंट कौन है, ये तो नहीं है, सम्राट है सर, बट ये बॉब नहीं आएगा, यहाँ पर बॉब नहीं आएगा सर, ठीक है, समझ आया? अगला देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, ये तो रेसिडेंट के हाथ में ही टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी के हाथ में। Determine residential status of Sundaram, who carries out its transaction in Malaysia. Its affairs are partly controlled from India. HUF हो गया resident. The Karta of the HUF, Sundaram, who is in from Chennai, visit India on 1/6/2024 and leaves for Malaysia on 10/2/2025. ठीक है, तो आपसे वो यही पूछ रहे हैं कि सर सर ये विजिट के लिए इंडिया में आया है सुंदरम, तो इसका इंडिया में कितने दिन हुए स्टे? देखो मई हटा दो, जून में 30, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब के भी 10 दिन, 255 डेज इसके इंडिया में हुए हैं सर, ठीक है, प्लस 365 डेज भी तो प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर चाहिए सर। अब अगर आप बात ध्यान दो तो इससे पहले देखो, ये इज नॉट विजिटेड इंडिया फॉर द पास्ट 11 ईयर्स, इससे पहले ये इंडिया आया ही नहीं है सर, आप समझ रहे हो, इससे पहले ये इंडिया ही नहीं आया है। तो विजिट टू इंडिया का केस चलो 182 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड भी हो गई, बट 365 कैसे होगी सर? तो उस केस में ये रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा सर एचयूएफ का स्टेटस, क्योंकि करता सर सिर्फ इस साल इंडिया में ज्यादा है, उससे पहले तो इंडिया आया भी नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Mr. Tejas, an Indian citizen, left India permanently with his wife and 2 children for extending his retail trade of toys in Canada in the year 2016. From Canada, he is managing his retail business of toy in India. For the purpose of his Indian business, he visits India every year from 1st September to 31st January. His business income is 23.50 and 18 lakh from the retail business in Canada and India, respectively. He has no other income. Determine his residential status. आपको बोल रहा है सर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, तो हर साल ये सितंबर से जनवरी यहां पर रहता है, तो सितंबर में 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सर ये 153 डेज इंडिया में रहता है सर, हर साल, ये तो लिखा है ना सर, हर साल विजिट टू इंडिया का केस है, और इंडियन सिटीजन भी है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है, विजिट टू इंडिया का केस है, तो सर ये बंदा हो जाएगा रेसिडेंट, क्योंकि 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया विजिट के केस में, प्लस ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी, सर इसकी इनकम इंडिया से 18 लाख है, 15 लाख से ज्यादा है सर, तो ये सर 120 प्लस 365, क्योंकि 153 हर साल आता है ना, इंटू 4 करोगे तो 365 से ज्यादा होगा सर, तो ये 120 प्लस 365 प्लस 15 लाख वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बंदा हो गया सर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और इसकी इनकम कितनी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी? वो 18 लाख होगी सर, जो वो इंडिया से कमा रहा है, ध्यान रखना सर। आई बात समझ? ये हमने रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट किया, आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो एमसीक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करो,
अगर ये एमसीक्यूज में डाउट आ रहे हैं इट मींस आपके कंसेप्ट कहीं ना कहीं वीक है, थोड़ा सा इशू है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे सर, ठीक है? चलो, थैंक यू।